करेंगे। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल हुआ है। देखिए, अगर आपको आंसर पता है फ्रेंड्स तो आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने 83.57, इसको ध्यान रखना आपको, 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल किया है। कुल एफडीआई में 27% जो है सिंगापुर का जो है योगदान है, ठीक है, और सिंगापुर जो है पहले नंबर पर है। तो भारत को किस देश से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है, तो सिंगापुर से। दूसरे नंबर पर पूछा जाएगा तो अमेरिका हो जाएगा। चलो उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो देखिए, ये दुनिया का जो पहला देश बन गया है, यह देश है दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी याद रखेंगे कहाँ है, तो फ्रेंड्स क्यूटो है, ठीक है। इक्वाडोर में कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, याद रखेंगे कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और देखिए, एक अलग हम लोग प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं, उसका सेट नंबर 11 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यह नदी है चिनाब नदी। देखिए फ्रेंड्स, नदी तल से इसकी ऊंचाई जो है कितनी है, 359 मीटर है इस रेलवे पुल की। तो ये आपका चिनाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को जो है विश्व में 46वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो पहले स्थान पर नॉर्वे है। और इसको जारी किसने किया है, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस जो है उसी के द्वारा यह जारी किया गया है। अगला प्रश्न है कि विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है। तो भारत जो है फ्रेंड्स तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स है, तीसरे नंबर पर अपना प्यारा भारत है, चौथे नंबर पर जापान है और पांचवें नंबर पर रसिया है। तो राइट आंसर आपका तीसरा हो जाएगा। देखिए, किसी भी प्रश्न में अगर मुझसे गलती हो जाती है तो पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्रश्न संख्या लिख करके आप लोग जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। देखिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सीबीडीटी का सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो फ्रेंड्स ये किया गया है संगीता सिंह को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, संगीता सिंह। उसके बाद देखिएगा कि 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो फ्रेंड्स ये मिथाली राज बन गई है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है। तो बिहार तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन सा राज्य है, तो कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस संगठन के द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, यह जो संस्था है इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। यहां पर देखिएगा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो संस्था है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1967 में की गई थी, 1967 में की गई थी। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल जो है वह क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो है न्यूटन के जो गति का जो है थर्ड नियम लगेगा, यानी कि क्रिया और प्रतिक्रिया वाला जो नियम है, प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इसी कारण क्या होगा, यहाँ पर बराबर होगा। वहीं अगर यहाँ पर दिशा पूछता ना कि दिशा क्या होगा दोनों का, तो विपरीत दिशा होगा, ध्यान रखना आपको। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान दिया गया है 400 किलोग्राम और बंदूक से संवेग की गणना आपसे कह रहा है करने के लिए, जब इसके प्रतिघात का वेग जो है 0.25 मीटर पर सेकंड दिया गया। तो संवेग का फॉर्मूला आपको याद होगा कि संवेग बराबर क्या होता है, तो फ्रेंड्स ये द्रव्यमान गुना वेग होता है, यानी कि m इंटू भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए m इंटू भी होता है, तो m आप 400 यहाँ पर रखिए, v 0.25 रखेंगे। तो यहाँ से देखिएगा 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 जीरो नीचे आएगा। तो 2500 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता क्या है, तो उसके द्रव्यमान पर होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि किस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा कम होगा। देखिए, यह तृतीयक श्रेणी का उत्तोलक है। और तृतीयक श्रेणी में क्या होता है, तो देखिए तृतीयक श्रेणी में जो है फ्रेंड्स आपको याद होगा
कि इसमें आयास आलम्ब एवं भार के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की बात करें तो इसमें आलम्ब जो होता है वो आयास और भार के बीच में होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, आलम्ब जो होता है वो आयास और भार के बीच में होता है। ये वाला कंडीशन हो जाएगा प्रथम श्रेणी के लिए। ठीक है, और इसका जो यांत्रिक लाभ होता है ना वो क्या होता है, तो एक के बराबर भी होता है, एक से कम भी होता है और एक से अधिक भी होता है। और द्वितीय श्रेणी का जो उत्तोलक है इसमें क्या होता है, इसमें भार जो होता है ये आलम्ब और आयास के बीच में होता है। देखिए ये वाला कंडीशन लगेगा, और इसका जो यांत्रिक लाभ होता है वो एक से अधिक होता है हमेशा। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था, तो ये मैक्स प्लांक है, याद रखेंगे। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 70 यानी क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। देखिए ट्रांसफार्मर में निम्न राशियों में से कौन सी राशि नहीं बदलती है। ऑप्शन में वोल्टता है, धारा है, आवृत्ति है और इनमें से कोई नहीं है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवृत्ति। उसके बाद देखिएगा कि जब सतह पर तेल की पतली परत रंगीन जल सतह पर, जब नहीं है ये जल सतह है, ठीक है, जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है, तो इसका कारण क्या है, व्यतिकरण के कारण है, इंटरफेरेंस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित ग्रंथियों में से टाइलिन एंजाइम जो है इसका स्रोत क्या है, तो यह लार ग्रंथि है, लार से यह स्रावित होता है, लार ग्रंथि से टाइलिन एंजाइम। उसके बाद देखिए लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है, तो फ्रेंड्स ये जो सहजीवी संबंध होता है उसको कहा जाता है हेलोटिज्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए इसमें से सही नहीं पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सभी शरीर ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। ये जो है सही नहीं, ये गलत दिया गया है। ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के जो है कोशिकाएं विद्यमान रहती हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन और स्वान ने किया था। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे कि विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है, तो इसमें जो है राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति की मौजूदगी। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोशिका भित्ति इसमें नहीं होता है। उसके बाद देखिए ट्रेकोमा जो होता है एक प्रकार का नेत्र रोग है। ट्रेकोमा जो है आंख से संबंधित बीमारी है, जो किसके द्वारा होता है, तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है या जीवाणु के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन नहीं है, तो देखिएगा टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है, सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है, लाल मिर्च में लाल होने के कारण कैप्सेसिन होता है। ठीक है, और यहां पर देखिएगा पपीते का पीला रंग जो होता है ये सोलेनिन के कारण नहीं होता है, ये होता है किसके कारण, तो ये करिका जेंथिन के कारण होता है। सोलेनिन के कारण जो होता है आलू का रंग जो होता है हरा होता है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है सही नहीं है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है, तो देखिए एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पोमोलॉजी फलों की खेती, ज्यूरेटोलॉजी जो है वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन, ये तीनों जो है सही दिया गया है। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 26 नंबर कि फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फ्लोएम और जाइलम आपने पढ़ा होगा, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम प्रकाश संश्लेषित उत्पादन यानी कि जो पौधे का भोजन है उसका वहन करता है, बिल्कुल सही दिया गया। जाइलम जल का संवहन करता है, जल एवं खनिजों का वहन करता है। यहाँ फ्लोएम दिया गया जो कि गलत है, तो इसमें पूछा गया सही, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु को क्या कहा जाता है, तो उसको सेंट्रोमियर कहा जाता है। इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि भ्रूण को एक विशेष उत्तक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, वह जो है गर्भनाल है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस संस्था के संबंध एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स से है, तो फ्रेंड्स यह WT है, WTO है यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1995 में हुई थी, हेडक्वार्टर जेनेवा में है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसके महानिदेशक जो है ये नगोजी अंकोजो इवेला है, नगोजी अंकोजो इवेला, जो कि अब तक के इतिहास में पहली महिला महानिदेशक बनी है WTO की, ये नाइजीरिया की हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि तारपुर समिति का संबंध निम्न में से किससे है, तो तारपुर समिति का संबंध जो है फ्रेंड्स ये मुद्रा की जो है फ्रेंड्स पूर्ण परिवर्तनीयता से है। उसके बाद देखिएगा कि समिति के सिफारिश पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, बताइए। तो राइट आंसर ये आपका हो जाएगा RN मल्होत्रा समिति। याद रखेंगे इसका गठन 1993 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, तो ये RN मल्होत्रा समिति हो जाएगा।
उसके बाद देखिए निम्न में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा के में परिवर्तन से है? तो फ्रेंड्स ये वाई रेड्डी समिति। अच्छा, वाई रेड्डी जो है ये 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे, साथ ही साथ ये 2003 से लेकर के 2008 तक जो है आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंत्योदय अन्न योजना को किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसको लागू किया गया था कब? तो 25 दिसंबर सन 2000 को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य जो था खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और भूख मुक्त भारत बनाना था। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा 34 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 107 तक में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है। इसका मैं सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दूंगा, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, सक्सेस केंद्र के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 108 है, थोड़ा सा ये 4-5 क्वेश्चन स्पष्ट नहीं आ पाया है, मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूं। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस जो है विस्थापित करती है? तो यह जो है मैग्नीशियम हो जाएगा Mg। नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर पृथक कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं, तो ये ऊर्ध्वपातन के द्वारा किया जा सकता है। प्रोटॉन पर आवेश होता है, तो प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है, यानी कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव होता है। निम्नलिखित में से एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान होता है, किस यौगिक का होगा इसमें से? तो देखिए NaCl हो जाएगा। तुल्यांकी भार का फॉर्मूला क्या होता है? तो अनुभार बटा संयोजकता होता है। ठीक है, क्या होता है? अनुभार बटा संयोजकता होता है। अब यहां पर आप देखेंगे कि इसका अनुभार कितना हो जाएगा, सोडियम का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए। सोडियम का जो है ये 23 हो जाएगा और यहां पर क्लोरीन का जो है 35 हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड कर दीजिए, 58 हो जाएगा। और यहां पर देखिए संयोजकता जो है यहां पर Na की कितनी है, 1 है, और क्लोरीन का भी 1 ही है। ठीक है, क्लोरीन का भी 1 ही है, तो यहां पर 1 हो जाएगा इसकी संयोजकता, तो 58/1 यानी कि 58 इसका तुल्यांकी भार हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका आणविक भार, तो आणविक भार तो यही हो गया ना, जो Na का जोड़ दीजिए और क्लोरीन का द्रव्यमान संख्या जोड़ दीजिए, तो उसका भी 58 हो जाएगा, तो 58 और 58 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण दीप्त होता है? तो ये कारण जो है, इसका कारण है मंद ऑक्सीजन के कारण। उसके बाद देखिए किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन जो होता है ये रासायनिक ऊर्जा से होता है। ऑप्शन में इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो देखिए इसमें सुमेलित जो हो जाएगा जिंक फॉस्फाइड चूहे का विष। यहाँ पर देखिए हॉर्न सिल्वर आयोडाइड नहीं होता है, सिल्वर क्लोराइड होता है। कृत्रिम वर्षा का इस्तेमाल सिल्वर आयोडाइड के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, इसको याद रखेंगे, ये पूछा जाएगा। ठीक है, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कब हुआ था? तो 1979 में हुआ था, जेनेवा में। क्लियर, ये जो है A, B और C सही दिया गया, D जो है गलत दिया गया। वही पूछा गया सुमिलित नहीं है तो D हो जाएगा। कार्बन व्यापार जो है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से नहीं, ये क्वेटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। उसके बाद देखिए निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जा सकता है? तो ये आइस कोर से। किससे? तो आइस कोर से जो है प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद देखिए, हाँ अब यहां से बिल्कुल फ्रेश है। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष जो है लागू किया गया? तो फ्रेंड्स यह लागू किया गया था कब? तो 1974 में। याद रखेंगे 1974 में। पॉलिथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये बनी होती हैं, तो क्योंकि ये बनी होती है फ्रेंड्स पॉलीमर की। पॉलिथीन किसका जो है पॉलीमर है, बहुलक है, तो ये फ्रेंड्स एथिलीन का है। किसका है? एथिलीन का है, ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र जो है कहाँ स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर किया गया है? तो ये मैनचेस्टर में किया गया है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न कि फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो फेडरेशन कप फुटबॉल से है। प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक, तो प्रिंसिपिया को जो है न्यूटन लिखा है इन्होंने, और इसी पुस्तक में इन्होंने गति का नियम दिया है, तो ये न्यूटन हो जाएगा। खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में यहाँ पर देखिए प्रशिक्षण दिया गया, यानी कि कोच जो होता है ना खेल के, वही पूछा गया है कि उनको दिया जाता है तो द्रोणाचार्य पुरस्कार। अच्छा, यहाँ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है इसका नाम चेंज करके अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपेक, ओपेक का फुल फॉर्म याद रखेंगे। ओपेक का क्या होता है फुल फॉर्म? तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, हेडक्वार्टर वियना में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के विचारों को गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? तो ये आपका अहिंसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अहिंसा के पुजारी थे बापू। 1870 में पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना,
तो देखिए ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये जो है 2 अप्रैल 1870 को जो है एमजे रानाडे जी ने किया था, महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। उसके बाद देखिए 127 नंबर प्रश्न है कि हर्यंक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो ये कुनिक कहा जाता है अजात शत्रु को, ठीक है। ये हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार का पुत्र था अजात शत्रु। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? तो इसमें से जो थी मगध की नहीं थी, ठीक है, मगध की नहीं थी, बाकी सभी की थी। वैशाली की लिच्छवी यहीं पर जो है प्रथम गणतंत्र की स्थापना हुई थी। सर टॉमस रो और हॉकिंस जो थे ये किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो फ्रेंड्स ये जहांगीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये 1940 का फ्रेंड्स 24 मार्च 1940 का जो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था उसी में किया गया था। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो फ्रेंड्स मोहम्मद अली जिना ने किया था, ठीक है। तो ये आपका 1940 हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ अगला प्रश्न है कि अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। देखिए ये जो रैमजे मैकडोनाल्ड का जो कम्युनल अवार्ड था, सांप्रदायिक पंचायत था, ये आया था कब? तो इसको डेट सहित याद रखना है, ठीक है, डेट सहित आपको याद रखना है 16 अगस्त 1932 को, ठीक है। और देखिए ये अछूतों के लिए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किससे की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है यह तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। और तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा, ठीक है। और विक्रमशिला अगर पूछा जाएगा तो धर्मपाल के समय में। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स ये ज्योतिबा फूले जी हो जाएंगे। अच्छा गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखा है? जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसी में नाम दिया गया है गुलामगिरी, ठीक है। चलिए गुलामगिरी यह पुस्तक जो है किसने लिखी है? अगला प्रश्न है कि विश्व ग्लोब का निर्माता, तो ग्लोब का हो जाएगा मार्टिन बैहम, और यहां पर मैंडर जो है ये आपका हो जाएगा मानचित्र का, ठीक है। चलिए हिकेटियस भूगोल, पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है तो ये होती है 3 जनवरी के दिन, ठीक है, इसको उपसौर कहा जाता है। और 4 जुलाई के दिन सबसे दूर होती है, इसको अपसौर कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है, अपसौर। चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अवसादी चट्टान नहीं है? तो इसमें से जो होगा क्वार्टजाइट जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर के गुजरती है? तो एक पी तरंग होता है, एक एस तरंग होता है और एक एल तरंग होता है, प्राइमरी सेकेंडरी। और तीसरा जो होता है सतही तरंग या इसको एल तरंग कहा जाता है। इसमें सबसे खतरनाक जो होता है ना ये एल तरंग होता है, ये वाला एल तरंग जो होता है, एल तरंग सबसे खतरनाक होता है, ठीक है। और केवल ठोस से होता है एस तरंग जो होता है, सेकेंडरी वेव्स, ये जो है केवल ठोस से होकर के गुजरती है। क्लियर? चलिए पूरी डिटेल में मैं प्रयास करता हूं कि आपको जो कुछ भी बताऊं पूरी डिटेल में मैं बताऊं। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा जलडमरू मध्य जो है अलास्का को रूस से अलग करती है? तो अलास्का को रूस से अलग करती है बेरिंग जलडमरू मध्य। अच्छा जिब्राल्टर जो है, जिब्राल्टर अलग करता है ब्रिटेन, और जिब्राल्टर जो है ये स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। डोवर जो है यह ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है। और फ्लोरिडा जो है यह जो है फ्लोरिडा और वेस्ट इंडीज को अलग करता है। क्लियर? देखिए म्यांमार से लगा सबसे लंबा सीमा संबद्ध राज्य जो है सबसे लंबा पूछा गया। तो ऐसे जो म्यांमार है, म्यांमार से जो है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड सीमा साझा करते हैं। और अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे लंबा सीमा साझा करता है। सुबनसिरी जो है यह किसकी सहायक नदी है? देखिए जो सेट हम लोग कवर करें ना पहले से 11 सेट हम लोगों ने कवर किया है, उसमें यह प्रश्न मैंने कराया हुआ था। यह जो है यह अरुणाचल प्रदेश और असम में प्रवाहित होती है और यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। उसके बाद देखिएगा कि फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा झील केरल में नहीं है? तो केरल में देखिए इसमें से आपका हो जाएगा पुलिकट झील। यह जो है पुलिकट यह कहाँ पर है? तो यह जो है फ्रेंड्स ये आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। उसके बाद देखिएगा कि भारत में पंचायती राज अधिनियम, देखिए भारत में पंचायती राज अधिनियम निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो सामुदायिक विकास, शक्तियों का विकेंद्रीकरण और लोगों की हिस्सेदारी, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, पंचायती राज। चलिए उसके बाद देखिएगा
कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा राज्य भाषा आयोग का गठन जो है किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो बीजी खरे की अध्यक्षता में किया गया था 1955 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर कर लेंगे 145। देखिए, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार जो है भारत में मत देने का अधिकार? तो मत देने का अधिकार जो होता है या किस प्रकार का अधिकार होता है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और जाते जाते आप लोग अपना स्कोर भी बताइएगा। वीडियो कैसी लगी है ये जरूर बताएंगे। देखिए, बोहरा समिति जो है यह किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से संबंधित है बोहरा समिति। उसके बाद चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? तो ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ राज्य सरकार दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा विधानसभा। ठीक है, उसके बाद देखिए, किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता है? तो ये याद रखना है, 60 से कम नहीं हो सकता और 5 से अधिक कहाँ पर? तो विधानसभा में। तो ये आपका अनुच्छेद 170 हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्री परिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए जाने पर वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो ये आपका 44वां संविधान संशोधन है जो कि 1978 में हुआ था। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, मैं सभी क्वेश्चन कवर करवा दिया हूं। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।